हेलो, मेरा नाम है शिवम गंधर्व एंड आई एम फ्रॉम द फिजिक्स एकेडमी। आज मैं थिंकिंग थर्सडे का सेकंड एपिसोड लेके आया हूं आपके सामने। और थिंकिंग थर्सडे में हम वो डाउट डिस्कस करते हैं जो बच्चों के कॉमनली डाउट्स होते हैं। आमतौर पे मैं ये वीडियो थर्सडे को लेके आता हूँ, लेकिन कल मुझे कोई ऐसा डाउट देखने को मिला जो कि बहुत बच्चों का बहुत कॉमन डाउट है। ये डाउट स्नेहा ने पूछा है। स्नेहा डूंगरपुर राजस्थान से ये पूछती है कि सर, रेनबो फॉर्मेशन में कौन सा फिनोमेना इन्वॉल्व होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी के साथ बिजनौर के काफी बच्चे हैं जिनका ये कॉमन डाउट है और इस डाउट पर टीचर भी एक मत नहीं है, तो इसको मैं डिस्कस करना चाहूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंटरनल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या फर्क होता है। देखिए, मान लीजिए ये एक मीडियम है और एक दूसरा मीडियम है, और लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर। आपको ये पता है कि लाइट जो है इसका वेव नेचर भी होता है, और जब भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाता है, यानी कि दूसरे मीडियम में चला जाता है, बल्कि कुछ पार्ट जो है इसका रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। तो मान लीजिए इस लाइट का ज्यादातर हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट कर गया, लेकिन इस लाइट का छोटा सा अंश जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, इसीलिए तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो वही पर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसमें भी देख लेते हैं क्या होगा। मान लीजिए एक लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयर मीडियम। नाउ अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इससे हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा। Since angle of refraction is always greater than angle of incidence, तो ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्रीज होता है, और लाइट जो है वो अलोंग द प्लेन ऑफ वेरिएशन। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो, इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर मैं क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस कर देता हूं तो लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट करने की जगह वापस इसी मीडियम में आ जाएगी, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक कंडीशन होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, और क्रिटिकल एंगल मीडियम निर्भर है। तो अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि रेनबो फॉर्मेशन में क्या क्या फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले सन से यहाँ पर लाइट आई, इस लाइट ने एक रिफ्रैक्शन किया, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी गोइंग ओवर हियर, एंड हियर देयर इज एन इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इस इंटरनल रिफ्लेक्शन से कुछ लाइट बाहर निकल जाएगी, एंड सम लाइट विल बी इंटरनली रिफ्लेक्टेड गोइंग ओवर। आफ्टर दिस लाइट would also be refracted one more time। तो यहाँ पर दो रिफ्रैक्शन हुए और एक इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हमारा जो मूल सवाल है वो ये है कि यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये हुआ, टीआईआर क्यों नहीं। तो देखिए, ये बताने से पहले मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा इसके बाद। तो ये सारे का सारे एक स्क्वायर है, तो अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होना चाहिए। और अगर मैं अज्यूम कर लूं कि यहाँ पर टीआईआर हो रहा है, then this angle should be greater than critical angle। या पढ़ो इस वीडियो के पहले पार्ट। तो अब आपका सवाल ये होगा कि ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो भी तो सकता है। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो ये वाला एंगल भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अनुसार ये लाइट का सोर्स यहाँ यहाँ होगा अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। लेकिन the source is not this, the source is from sun, so it is not possible for internal total internal reflection to happen inside the sphere। So this is just an internal reflection। So मुझे आशा है कि आपको अपने डाउट का आंसर मिल गया हो। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।